नहीं करेंगे 400 पार, अब की बार गठबंधन सरकार। आखिर इसको कैसे करेंगे साकार। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी का आरटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष किदोई साहब हमारे साथ, मोहसिन किदोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर हम इनसे जानेंगे अब की बार जो 400 पार का नारा है, नहीं करेंगे 400 पार, अब की बार गठबंधन सरकार। जी, आपका हमारे आरटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव पूरे चरम पर है। बाराबंकी जनपद में तनुज पुनिया जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और अभी बताया गया कि नहीं करेंगे 400 पार, अब की बार गठबंधन सरकार। आखिर किस मुद्दे पर और क्या कहना चाहते हैं, कैसे लड़ेंगे, कैसे तनुज पुनिया जी को, आप जिला अध्यक्ष हैं, और गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी को कैसे जिताएंगे बाराबंकी से? देखिए, ये तो तय है कि नारा इनका है 400 पार का। ये 400 पार तो नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तय है। और ये भी दूसरी तरफ तय है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। ये दो बातें तो अपनी अपनी जगह पूरे तौर पे तय है। अब कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे पास इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र कहिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहिए, वो मौजूद है, जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी उसको देखने के बाद अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक हमारे घोषणा पत्र से कोई वास्ता नहीं। हमारे घोषणा पत्र में सीधे सीधे कर्ज माफी और कर्ज माफी आयोग बनाने की बात है, युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने की बात है, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को अप्रेंटिसशिप के तौर के ऊपर 8,500 रुपए महीना देने की बात है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देने की बात है, कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने की बात है। तमाम बातें हैं। आशा बहू, मिड डे मील और आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, उनको जो भी वेतन मिलता है उसको दोगुना करने की बात है। हमारा घोषणा पत्र ही काफी है। ये पिछले जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विफल कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के खिलाफ हमारा ये घोषणा पत्र ही काफी है। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नहीं करेंगे 400 पार, इस बार गठबंधन सरकार। किसान काफी पीड़ित है। अभी हम आज किसानों की मीटिंग थी, वहां पर किसान महंगाई और बेरोजगारी से काफी पीड़ित है। किसानों के लिए जैसे कर्ज माफी है, जैसे ऐसे मुद्दे हैं, तो क्या जब सरकार गठबंधन सरकार बन जाएगी तो कर्ज माफी पर क्या कहना? कर्ज माफी तो यूपीए सरकार ने किया था, आपने देखा था 2008 में कर्ज माफी की गई थी और 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था। आज यही तो सवाल है जो जनता कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए तो माफ कर सकते हो, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते हो। उनके खेती के उपकरणों के ऊपर जो जीएसटी, भारी भरकम जीएसटी लगी है, उसको नहीं कम कर सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी की थी। भरोसा है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार कर्ज माफी करेगी। इस नाते कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में और तनुज पुनिया जी के पक्ष में बाराबंकी में एक लहर चल रही है, और बल्कि लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि लहर बहुत करारी है और विपक्ष के ऊपर भारी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ फ्री राशन और सम्मान निधि जैसे और राम मंदिर मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है, इसका कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। इंडिया गठबंधन क्या कहना आपका? देखिए, फ्री राशन की जहां तक बात होती है, पहली बात तो ये साफ हो जाना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में यूपीए सरकार ने बनाया था। मेरी सरकार चली गई, उसके बाद 3-4 सालों तक इस योजना को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोरोना काल के समय सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के ऊपर ये योजना लेकर के आए, लोगों तक 5 किलो राशन पहुंचाने का काम। लेकिन ये योजना कांग्रेस पार्टी की लाई हुई है, यूपीए गवर्नमेंट की लाई हुई योजना है। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभी भी आप कहीं भी कोटेदार के यहाँ चले जाइए, या जो उसका बैग मिलता है उसके ऊपर लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन वितरण योजना, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब रही बात मंदिर की और दूसरी बातों की, देखिए मेरा मानना सीधे तौर के ऊपर है कि कई धर्मों और मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। सभी को संविधान के तहत अपने अपने धर्म के ऊपर चलने की और उस पर पाबंद रहने की पूरी आजादी मिली। धर्म हमारा एक बेहद नितांत निजी सब्जेक्ट है, विषय है। हम इसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेती है, और उस विषय को
चुनाव में ला करके लोगों को भावनाओं को उकसा करके भड़का करके वोट लेने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा मानना है, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सर्व धर्म वाले को मानने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। हम लोग धर्म के आधार पे कभी राजनीति नहीं करते हैं और हमारे लिए सभी धर्म बराबर। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, बाराबंकी जिलाध्यक्ष जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे जब जब किए थे तब तक पूरा किए हैं, उसी विश्वास के साथ जो हमारी पार्टी के, जो इंडिया गठबंधन के जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र है, उसके बलबूते पर इनको विश्वास है पूरी तरह से। इसी वजह से कह रहे हैं नहीं करेंगे 400 पार अब की बार गठबंधन सरकार।